कैसे हैं आप सभी। और सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और मैं यहाँ जल्द से जल्द आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। और यहाँ पर सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो हमारे लिए जरूरी है। पूरा नोटिफिकेशन फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे पॉइंट पे आते हैं। बात आती है कि भाई वैकेंसीज आई हैं। अभी आप सभी को पता है कि भाई ARO की वैकेंसीज आई हैं एक तो, ठीक है। और कंप्यूटर असिस्टेंट की वैकेंसी आई है। किसकी वैकेंसी आई है? कंप्यूटर असिस्टेंट की वैकेंसी आई है। तो एक बात याद रखो भाई, जिनकी भी एज लिमिट 21 से लेके 35 या फिर 18 से 35 है, उनके बारे में है ये वैकेंसी, अदरवाइज किसी के लिए नहीं। ठीक है, पहले मेरी बात सुन लो। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 21 से लेके 35 तक आपकी एज लिमिट है, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए अगर आपकी एज लिमिट 18 से 35 है तो अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप 18 से ऊपर हो गए लेकिन 21 से नीचे हैं और आपने ग्रेजुएशन कर भी लिया है, तब भी आप ARO के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये बात थी जनरल की। ओबीसी, SC और ST की अगर मैं बात करूं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है भाई इसमें। कितने साल का? 5 साल का। तीनों ही कैटेगरी को 5 साल का रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा। अगर मैं फीस की बात करूं तो फीस भाई, फॉर्म फीस जो है इसकी जनरल कैटेगरी में, इसमें जनरल कैटेगरी में 1200 रुपये आप पे करोगे। बहुत महंगी फीस है, मुझे पता है। ओबीसी की बात करूं, EWS की बात करूं, SC और ST, ये सब लोग करेंगे भैया 1000 रुपये। कितने रुपए? 1000 रुपये। एक बात और है, ये जो EWS है ये यूपी का ही होना चाहिए, ठीक है। एज रिलैक्सेशन के लिए भी बात ध्यान से सुन लो। एज रिलैक्सेशन उन्हें ही मिलेगा जो डोमिसाइल होगा यूपी का। क्या? जिनका डोमिसाइल होगा यूपी का। क्लियर है? अगर आप यूपी के बाहर के हैं तो आप जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म भरेंगे, भले ही आपको आपके स्टेट में रिजर्वेशन मिल रहा है और आप एलिजिबल है। लेकिन यहाँ अगर यूपी में आपको भरना है फॉर्म तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए यूपी का। अगर डोमिसाइल यूपी का नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं भाई। अब मैं बात कर लेता हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। ये मेन टॉपिक है। अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो भाई आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पहली बात तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। क्लियर? दूसरी बात, आपके पास एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट और होना चाहिए। क्या? कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब सवाल खड़ा होता है कि भाई ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट कैसा? कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए भाई ट्रिपल C, O लेवल या इन्हीं के इक्विवेलेंट कोई है तो वो होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं जवाब दूंगा। क्लियर है? मेरे हिसाब से ट्रिपल C और O लेवल ज्यादा ठीक है, क्योंकि इन्हें हम जानते भी हैं इन जनरल। ठीक है, ये बात हो गई RO की। किसकी बात हो गई? RO की बात हो गई। अब सवाल खड़ा होता है कि भाई RO की बात तो आपने बता दी, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि भाई अब ये जो कंप्यूटर असिस्टेंट है इसके लिए क्या, इसके लिए भी भैया बैचलर डिग्री चाहिए, इसके लिए भी सेम एलिजिबिलिटी चाहिए। बस एज क्या है, एज में थोड़ी सी छूट मिल गई है आपको कि भाई एज थोड़ी फालतू हो जाए तो चल जाएगा काम। एक बात और, इसमें टाइपिंग और होती है। क्या होती है इसमें? टाइपिंग होती है और उसमें स्पीड होती है 25 WPM की। ठीक है। और एक बात और याद रखना, यहाँ मार्क्स मिलते हैं टाइपिंग के। क्या मिलते हैं? मार्क्स मिलते हैं। अभी तक ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम था ना, अभी तक ये जो एग्जाम था भाई, ये सिर्फ एक रिटन एग्जाम होता था। रिटन प्लस टाइपिंग होता था। ठीक है, रिटन प्लस टाइपिंग होता था और एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता था। बस इतना सा प्रोसेस था। लेकिन इस बार बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं। क्या चेंजेस हुए हैं भाई? प्री भी क्वालिफाई करना है आपको, मेंस ही देना है, देन टाइपिंग देनी है, देन फाइनल होगा। और एक और बात सुन लेना, प्री जो है वो क्वालिफाइंग है। प्री क्वालिफाइंग नेचर में, क्वालिफाइंग का मतलब ये नहीं है कि इन्होंने कोई मार्क का क्राइटेरिया दे रखा है कि भाई इतने मार्क्स लिया क्वालिफाइड हो जाओगे, नहीं। जैसा कि SSC CGL का प्री होता है ना, मैक्स टू मैक्स मार्क्स लेके आने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए आपको। क्योंकि ये जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करेंगे प्री के बाद, वो 7 टाइम्स करेंगे वैकेंसी का। कितना? 7 टाइम्स करेंगे वैकेंसी का। क्लियर है बात? एक और बात, जो फाइनल मेरिट बनेगी, क्या फाइनल मेरिट, ये भाई प्री के आधार पे नहीं बनेगी, ये मेंस प्लस टाइपिंग के बेस पे बनेगी।
क्लियर है ये बात? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें मेरे को बताना था वो यही वाला बताना था कि भाई इसमें जो सिलेक्शन होगा ना, फाइनल सिलेक्शन आपका मेंस और टाइपिंग के बिहाफ पे होगा। आप प्री में क्या करा आपने, आप 200 में से 200 भी ले आए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। ठीक है, क्यों? अगर मान लो 140 में मेरिट लगे, आप 200 में से 200 ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस ये है मेंस के लिए क्वालीफाई हो जाओगे। क्या हो जाओगे? मेंस के लिए क्वालीफाई हो जाओगे। क्लियर है बात? और इतनी जानकारी बहुत है, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।